ये है नीरज, 200 में से 172 प्लस। कैसा फील हुआ था नीरज वशिष्ठ आपको? काफ़ी अच्छा महसूस हुआ था मुझे इतने अच्छे मार्क्स लाकर, क्योंकि पेपर इतना टफ आता है आजकल, इतने मार्क्स लाने आसान नहीं होते। तो अच्छा लगा था मुझे काफ़ी रिजल्ट देखकर। डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 42/21 में नीरज के मार्क्स पार्ट ए में आए हैं 80.97 और पार्ट बी में आए हैं 91.35। पार्ट बी में 100 में से इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर किया? पार्ट बी मेजर साइकोलॉजी आती है 100 क्वेश्चन की, जिसके अंदर 5 सेट होते हैं आपके 20-20 मार्क्स के, जिसके अंदर आपको उनको अटेम्प्ट करना होता है, तब जाके आपके मार्क्स कुछ अच्छे स्कोरिंग होते हैं। तो मेजर आपको जब पढ़ना है उसको, तो आपको कुछ बैक बुक्स रेफ़र करनी होगी। जैसे मैंने एक बुक रेफ़र की थी एस के मंगल, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, और बाद में फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट और इनका सहायता ली थी, जिसकी वजह से मेरे इतने अच्छे स्कोर आ सके पार्ट बी में। जैसे नीरज आपने प्रीवियस ईयर पेपर की बात की, तो आपने कौन कौन से प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट किए? प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैंने, पार्ट बी के लिए तो मैं अपने जो 2019 में पीआरटी के एग्ज़ाम्स हुए थे, जिसके अंदर मैंने उसमें 3 शिफ्ट के पेपर थे। जब मैंने उनको अटेम्प्ट किया तो मैंने उनके सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़े थे, और ईच क्वेश्चन को एनालाइज़ किया था कि वो कहाँ से उठाया गया है पेपर में क्वेश्चन वो। उसके बाद मैंने टीजीटीज़ के पेपर देखे थे, जिसके अंदर आपके लास्ट में 20 मार्क्स की साइकोलॉजी या 15 मार्क्स की ऑलमोस्ट साइकोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, और वो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली उससे। एनआईओएस काफ़ी सुनने में आता है डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की तैयारी को लेकर। तो क्या आपने वो पढ़े थे तो कैसे पढ़े? एनआईओएस एक रामबाण बुक होती है, मैंने सुना है अब तो, कि जब भी लास्ट अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया था, जिसमें मैंने एनआईओएस को थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया था, जिसमें मैं नहीं पढ़ पाया था। लेकिन मैंने इस एग्ज़ाम में एनआईओएस को बहुत डीप में पढ़ा, क्योंकि इससे लगातार 25 या 30 क्वेश्चंस आपके डिट्टो आते हैं पेपर में। तो आपको इसको डीप में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी लेंदी बुक है, लेकिन इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी होती है, आपके बेस भी क्लियर होते हैं, और आपका स्कोरिंग भी अच्छा हो जाता है उससे। तो एनआईओएस के आपने नोट्स बनाए थे डिटेल में? कैसे, मतलब लेंथी बुक है तो उसको क्या करें, उसको लिखें, क्या करें, कैसे नोट्स बनाएं? नोट्स सबसे इजी वे होता है, अगर आपको रिवीजन करनी होती है तो सबको अपने नोट्स बनाने ही चाहिए। मैंने भी हर ब्लॉक के नोट्स बनाए थे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बनाए थे। और बाकी मन्नू मैम आपको पढ़ाएंगी। मैंने इनके डेमो क्लासेस देखी पीआरटी की, तो ये जब एनआईएस पढ़ाएंगी वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगी। अब आप उसको लगातार पढ़ोगे तो आपका कुछ टाइम जाएगा। मतलब मेरे को काफ़ी टाइम लगा था उसको एक दो बार पढ़ने में, क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतनी गाइडेंस नहीं थी एनआईएस की। लेकिन आपके पास इतनी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी मैम से। मैंने इनकी डेमो देखी, काफ़ी अच्छी थी। तो एनआईएस एक बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, और उनको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। उनके नोट्स काफ़ी ज़रूरी हैं आपके लिए बनाने। जैसे डी ट्रिपल एस बी में पार्ट ए और पार्ट बी होता है, तो टाइम कैसे मैनेज करें? मैंने सुना है बच्चों का पेपर बहुत छूट जाता है, आपने कैसे किया? घड़ी ले जा सकते हैं क्या? घड़ी अलाउड तो नहीं होती ले जानी, क्योंकि आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उसके अंदर आपको टाइम दिया हुआ होता है, लेकिन वो टाइम रिवर्स में चल रहा होता है। आपको उस टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है। जो आप पेपर देते हैं तो आपका सेक्शन ए से स्टार्ट होता है रीजनिंग से, और आपके पास फिर फर्दर आपके पास डिसिप्लिन्स आते हैं। आपके रीजनिंग के बाद आपका मैथ्स, फिर जीके, फिर इंग्लिश, और फिर हिंदी आता है, और उसके बाद आपकी 100 नंबर की साइकोलॉजी होती है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, और साथ में टाइम को लेके नहीं चलते हो कि इस पार्ट को मेरे को इतना टाइम देना है, तो आपके लास्ट के क्वेश्चन छूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप पूरा ही पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो आपके मार्क्स पूरे नहीं आएंगे अच्छे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपने कम ही अटैम्प्ट करे हैं तो आप सॉल्व कैसे करोगे उसको। तो मेजर मैंने तो भाई फिक्स करके रखे थे अपने टाइम की, मैथ्स को मुझे इतना टाइम देना है और इसको इतना टाइम देना है। जैसे मैथ्स को आपको मेजरली 25 मिनट्स के आसपास देने हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग में आ जाते हैं 15 मिनट्स के आसपास देने हैं। फिर जीके आ जाती है, 7 to 8 मिनट्स उसमें लगती है आपकी। इंग्लिश में आपकी 10 मिनट्स लगती है, हिंदी में भी 10 मिनट्स लगती है। तो ऑलमोस्ट आपको 1 आवर 10 मिनट्स के आसपास, 1 आवर 5 मिनट्स फर्स्ट पार्ट आपको अपना क्लियर कर लेना है और उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद आप अपने सेकंड पार्ट में आओ। 50 मिनट्स और 48 मिनट्स तो आपके पास सेकंड पार्ट के लिए रहने चाहिए,
जिसकी वजह से आप अपने लास्ट तक पहुँच पाओगे पेपर में। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो वो जैसे एक सेक्शन बी 20 मार्क्स का होता है, तो कैसे मतलब आप क्या उसको दोबारा देख पाए थे या बस आगे आगे बढ़ते चले गए, छोड़ते आगे ऐसे? एक डर होता है कि हम पहला अपना डिसिप्लिन अटेम्प्ट करते हैं कि क्या ये मेरे क्वेश्चन सही भी हैं नहीं सबमिट करने से पहले। तो मुझे भी वो डर था, लेकिन आपको टाइम भी देखना पड़ेगा। तो मैंने अपना टाइम इसी हिसाब से फिक्स किया था पहले कि मुझे 20 क्वेश्चन दोबारा देखने का वक़्त मिल जाए। तो मैं जब लास्ट क्वेश्चन सबमिट करता था, उससे पहले मैं उन क्वेश्चनों को एक बार फिर से रीड करके आता था। इस कारण ही मैंने हर अपने डिसिप्लिन में 2-3 क्वेश्चन में चेंजेस किए, जो काफ़ी अच्छे साबित हुए, आपके सामने आप देख सकते हो। अच्छा, एक और बात है कि मॉक टेस्ट को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है, तो मॉक टेस्ट जो है उसको कैसे अटेम्प्ट करें? ठीक है? मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी होते हैं। वही तो आपके टाइम सेट करते हैं कि भाई आप किस पार्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किस पार्ट में आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मॉक टेस्ट मैं लगातार लगाता था 3 टू 4 डेज़ में। शुरू में जब मैं तैयारी करता था कि एक मॉक टेस्ट मैं लगाता था, लेकिन जैसे ही पेपर पास आने लगा तो मैं उनको दिन में 2 भी लगाने लगा, दिन में 1 भी लगाने लगा। उनका एनालिसिस काफ़ी ज़रूरी है। वही आपके मतलब मार्क्स बताता है कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हो और कितनी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो एक आखिरी नीरज मैं आपसे चाहूँगी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप एक सलाह क्या देना चाहेंगे कि DSSB PRT कैसे करें क्वालिफाई? बाकी सब आप जानते हैं कि पेपर कितना टफ बनने लगा है और कट ऑफ कितनी हाई जाने लगी है। तो आपको एक प्रॉपर मेंटर की ज़रूरत है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सके। तो मुझे तो लगता है कि गाइडेंस मन्नू मैडम से अच्छी कोई टीचर मैंने अभी देखे नहीं है। कि मैंने उनकी डेमो क्लास भी ली है और मैं इनके कॉन्टैक्ट में पहले भी था, तो ये मुझे काफ़ी गाइड करते थे। तो उसमें मुझे लगा कि इनके कंसेप्ट काफ़ी अच्छे क्लियर हैं, और मैं अगर इनकी वीडियो भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ से आप एक बेस बनाकर अपने किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओगे तो आपको देखोगे कि भाई हाँ, कि मन्नू मैडम से वो लिंक ज़रूर मिलता है। और भाई आपको तैयारी जल्दी करनी है, आपके पास वक्त कम होता है क्योंकि वैकेंसीज आपको पता है कि निकलने के बाद काफ़ी कम वक्त मिलता है आपको तैयारी करने के लिए। तो अगर आपको जल्दी क्लियर करना है तो आपको एक मेंटर की ज़रूरत है, और मन्नू मैम से अच्छा मेंटर तो आपको मिल नहीं सकता, मेरे को लगता है आज के टाइम में। नीरज ने इग्नू बीएड की तैयारी हमसे की है, ठीक है? तो इसलिए और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, नेगेटिव मार्किंग को लेकर बच्चे परेशान रहते हैं, थोड़ा-सा उस पे प्रकाश डालिए कि कैसे बचे नेगेटिव मार्किंग से? आप सिर्फ वही क्वेश्चन ज़्यादातर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए जो आपको आते हों। आप कभी भी तुक्का मारने की मतलब या सिर्फ गेस करने की कोशिश उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि वो आपके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा कटवाते हैं। आप अगर ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं तो उसको ड्रॉप करना ही बेटर रहता है, क्योंकि आपका स्कोर वही कम कर देते हैं जो नेगेटिव मार्किंग होते हैं। बाकी जो स्कोर होता है ना, आपका मेजर आपके स्कोर अच्छे वाले से ही बनता है, जो आपके करेक्ट आंसर्स होते हैं। मैंने तो काफ़ी इस चीज़ को ध्यान रखा था और नेगेटिव क्वेश्चन से काफ़ी दूर रहा था। तो थैंक यू नीरज। इसके साथ जो भी बच्चे मुझसे लगे हों, अगर वो किसी भी पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप नीरज से कोई भी और सवाल पूछना चाहते हैं, मुझसे कोई और सवाल पूछना चाहते हैं DSSB PRT को लेकर, तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और गूगल फॉर्म में भी जो है वो भर सकते हैं अपने बातें। और दूसरी बात ये कि भाई DSSB को लेकर हमारा PRT बैच चल रहा है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही पढ़िए, आपका भी चयन हो, आप भी यहाँ साइड में खड़े हों और DOE में मेरे साथी बन के लगे तो और बेहतरीन रहेगा। तो इसी के साथ थैंक यू नीरज। मैम, और काफ़ी अच्छा लगा इंटरव्यू।